एम्पोरियम मॉल लाहौर के बिल्कुल सामने जरशाल सवाद हैंडीक्राफ्ट्स एंड एंटीक्स। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 1-2 साल हुआ है इनको यहाँ शिफ्ट हुए। और ये हमारे सामने ही इन्होंने ये काम शुरू किया। जब स्टार्ट हुआ था तो ये पूरा हॉल खाली था। और अब यहाँ पे चलने की भी जगह नहीं रही। ये एक बेड की साइड है। अच्छा, ज़्यादातर लोग शीशे के फ्रेम लेते हैं तो वो इन्होंने काफ़ी बनाए हुए हैं डिफरेंट स्टाइल के। ये ओरिजिनल एंटीक है। मेरे ख्याल में 100 ईयर्स से ऊपर इसकी एज है। टोटल 3 पिलर इनके पास पड़े हुए हैं। ये देख सकते हैं कि अब इनके पास जगह ही नहीं रखी, इतना इनके पास ऑर्डर आ गया। इसको मेरे ख्याल में काशीकारी कहते हैं। ये जो कलर ऐड करते हैं, ये सवाती फर्नीचर में ये नहीं होता था, लेकिन अब इन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं। ये इनके वर्कर्स। अच्छा जी, अब आपको जल्दी बताते हैं कि काम कैसे होता है। ये एक इनकी वर्कशॉप है। इस तरह की लकड़ी के पीसेस ये मंगवाते हैं। पहले तो सवाद से आती थी, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, तो ये आउट ऑफ कंट्री मंगवाते हैं। ये आपको नज़र आ रही है। अच्छा जी, इसके बाद इसके ऊपर डिज़ाइन प्रिंट होता है। जैसे ये अब ये कोई डिज़ाइन बना रहे हैं। और डिज़ाइन प्रिंट होने के बाद कार्विंग स्टार्ट होती है। ये है कार्विंग।
टूल्स। अच्छा, मैंने तो क्योंकि मेरा इस फर्नीचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं तो सवात भी गई थी देखने के लिए कि कैसे बनाते हैं। तो ज़्यादातर वो इस तरह के टूल और पीछे से वो इसको हथौड़ा या कुछ ठोकते हैं, इस तरह के काफ़ी होते हैं, यानी कि बारीक भी होते हैं आगे से बारीक काम के लिए। अच्छा जी, ये ले आए हैं। ये हैं इनके टूल्स। ये राउंड है, ये ट्रायंगुलर किस्म का है और ये बारीक ऐसे सीधा सीधा के लिए, और इससे छोटा साइज़ ये राउंड का छोटा साइज़ है। ये तो और लेके आ रहे हैं। इनके कोई नाम भी है? क्या नाम है इसका? में बोलते हैं सोले। सोले? हाँ जी, पश्तो में सोले। अच्छा जी, ये हैं इनके टूल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल्स हैं। और जब मैं सवाल गई थी तो मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं इनको हटाऊँ और खुद ही काम शुरू कर दूँ। यहाँ पे भी कुछ इसको भी यूज़ करते हैं। अच्छा, डिज़ाइंस में काफ़ी इन्होंने इनोवेशन की है, जैसे कि ये सवाती डिज़ाइन नहीं है, ये इन्होंने खुद डाला है। इसी तरह का कुछ पैटर्न है जो कि सवाती नहीं है, लेकिन इन्होंने जैसे क्लाइंट की डिमांड होती है उस तरह ये इसमें चेंजेस करते रहते हैं। कभी क्लाइंट्स इनको डिज़ाइन दिखा भी देते हैं कि हमें सेम ऐसा चाहिए। जैसे ये चेयर है, सवात की हिस्ट्री में इस तरह की चेयर की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि रेस्टिंग चेयर वहाँ नहीं होती, वहाँ इस तरह की सीधे सीधी क्या कहना चाहिए, छोटे साइज़ की जो चेयर्स होती थी कम हाइट वाली वो होती थी। मुझे भी यहाँ नज़र नहीं आ रही, मेरे पास तो हैं लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ उनको हाइट दे के एक सोफ़ा की लुक दी हुई है, जैसे कि ये आपको दो उल्टे किए हुए सोफ़े पड़े हुए नज़र आते हैं। अच्छा, इस फर्नीचर की एक चीज़ जो बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगती है कि बस सिर्फ आपने एक दफ़ा लेना है और बस, आप फिर ना इसको कोई कीड़ा लगता है। लोग बहुत डरते हैं कि इसकी सफाई मुश्किल है, सफाई मुश्किल है। मेरे पास ये घर में है, आप इसको हार्ड ब्रश से साफ़ कर लें, इसको कुछ नहीं होता। और मज़े की बात ये कि अगर ये इसको कुछ हो भी गंद वंद से तो ये मज़ीद एंटीक लुक देता है, लेकिन ये साफ़ हो जाता है। इस टेबल में भी जो आपको कुछ मोटिव्स नज़र आ रहे हैं वो सवाती नहीं है, वो इन्होंने डाले हैं। ये जो चीज़ है ना, ये इनके पीड़ों में ये चीज़ नज़र आती है। अब इसका काम बहुत कम होता है। ये लेदर से बनाते हैं ओरिजिनल, खुद हाथ से, और ये काम एंटीक हुआ हुआ है, ये फ्रेश काम नहीं है।
और अब ये काम बहुत कम होता है। इस मामले में मैं लकी हूँ कि मेरे पास ये चीज़ है, पीड़ों में है। ये तो बेड है, सिंगल एंटीक है। अच्छा जी, यहाँ के ऑनर से बात करते हैं अब। मैं तो इनको जानती हूँ, अब ज़रा मोटे हो गए हैं। हाँ जी, ये है। अच्छा ज़िया साहब, क्या हाल है? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताए, दुबई क्यों गए थे? वो किसी काम से गया हुआ था। हाँ जी, काम से गए हुए थे। मुझे पता है ये क्यों गए थे। ये यहाँ से फेडअप होके गए थे और फिर वापस आके इन्होंने ये अपना स्टार्ट किया था। पहले ये कंबाइन फैमिली बिजनेस में थे और जब बिल्कुल स्टार्ट किया, शुक्र है मुझे पहचान लिया इन्होंने। प्राइसेस तो कम नहीं की इन्होंने, तो ये जगह बिल्कुल खाली थी। अब आपके पास इतना काम आ गया कि गुजरना मुश्किल हो गया। अच्छा, लोग कहते हैं कि आपके रेट्स बहुत हाई है। रेट्स वैसे अगर सोचा जाए तो कुछ भी हाई नहीं है, क्योंकि आजकल जो टिम्बर मार्केट की सिचुएशन है बहुत ज़्यादा, वो लकड़ी महंगी हो गई है। जिस टाइम पहले आए थे ना, उस टाइम पे मैं वो पौने इंच का पट्टा मिलता था फुट कोई 90-80-90 रुपये फुट। अभी वही लकड़ी 325-330 रुपये फुट है। तो उसका रीज़न ये भी तो है ना कि पहले आपकी अपनी लकड़ी थी। हाँ, पहले अपनी हम स्वाद में वर्कशॉप था हमारा। हाँ। तो वहाँ पे लकड़ी भी सस्ती मिल जाती, जो इम्पोर्टेड लकड़ी थी वो भी उस टाइम पे सस्ती थी। और उस टाइम पे तो हर खैर हम इम्पोर्टेड में काम ही नहीं करते थे, स्वाद में ही करते थे। लेकिन फिर जब वो बहुत ज़्यादा पाबंदी होगी वहाँ पे, बहुत सख्ती कर दी इमरान खान ने, तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे मूव हो गए। गवर्नमेंट की सख्तियाँ हर जगह आपको नज़र आएगी, लेकिन शुक्र है इनके आर्ट पे अफेक्ट नहीं हुआ जी। तो इन पे जो इफेक्ट हुआ फिर उन्होंने क्लाइंट पे इफेक्ट कर दिया, यानी कि प्राइस बढ़ा दी। अगर उस हिसाब से सोचो जो ना, क्लाइंट को इतना नहीं इफेक्ट किया, खुद ही इफेक्ट, अपना मार्जिन उसमें बहुत ज़्यादा कम किया हुआ है। जो हम साल पहले जिस रेट पे देते थे ना, उसमें से 5-10 हज़ार रुपये ऊपर गया हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से महंगी ऊपर वो लकड़ी ऊपर गई हुई है, महंगी हो गई है, उस हिसाब से तो डबल ट्रिपल होना चाहिए था रेट। लेकिन वो हमने अपना मार्जिन बहुत ज़्यादा कम किया हुआ है इसलिए। अच्छा, किस तरह का काम ज़्यादा पसंद करते हैं लोग? एक तो ये पेंट मैं पीछे देख रही हूँ आपके शीशे है जिसमें थोड़ा सा पेंट हुआ हुआ है, इस तरह का या नहीं? वो कार्विंग वाला ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो ये पेंट क्यों एंटर किया आपने? लोग पेंट भी पसंद कर देते हैं। अच्छा। हाँ, देखो अकेले से खाली पेंट बहुत कम लोग पसंद करते हैं। वो होते दोनों को कंबाइन करो, कार्विंग और पेंट को, फिर वो ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। इस वजह से थोड़ा बहुत अगर वो पेंट हो और बाकी कार्विंग हो तो अच्छा लगता है। अच्छा, अब ये बताए कि एंटीक लुक कैसे देते हैं? एंटीक लुक इसको वो करते हैं, इसके पोटाशियम लगाते हैं, वो थोड़ा सा लकड़ी को पुराना लुक दे देते हैं। और ये वार्निश भी कोई ख़ास किस्म का है? हाँ, वार्निश वो मोस्टली लगते हैं शाइनिंग के लिए। अच्छा। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा शाइनी लुक चाहिए होता है, उसके लिए फिर वार्निश लगा देते हैं। और दूसरा वो एल्फी वार्निश आता है जो सिर्फ नक्काशी के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी वो मजबूती से हो जाती है वो एल्फी वार्निश से। लकड़ी को आपकी कुछ नहीं होता, ये मैंने देखा। लकड़ी को कुछ नहीं होता, इसको उस सिचुएशन में हो जाता है जब ये मिट्टी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो, या आप दरवाजे में उसको फिक्स करके लगा दो या खिड़की में लगा दो, उस टाइम पे केल की लकड़ी को फिर दीमक लग जाता है। अगर ऐसे मूवेबल चीज़ हो जैसे बेड और टेबल वगैरह, ये उसको नहीं लगता कुछ। अच्छा, वो जो आउटडोर रखते हैं फिर चांसेस है लगने के। अच्छा, वो जो ट्रेडिशनल पीढ़े होते थे वो नहीं है आपके पास? वो मेरे पास है, लेकिन साइड में पड़े हुए को नजर नहीं आएंगे, वो जगह मेरे पास कम है थोड़ी सी, तो इस वजह से हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं इनके पास कई दफ़ा ये चीज़ें लेने, जब ये प्राइस बताते हैं तो मैं भाग के चली जाती हूँ। क्योंकि सोचा जाए ना तो वो इतनी महंगी है नहीं, क्योंकि नॉर्मल फर्नीचर भी लेने जाए ना तो वो भी तकरीबन इतने का ही मिलता है, और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ 6-7 महीने होगी या साल हो जाए लाइफ उसका। लेकिन ये जो फर्नीचर है ये समझ लो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक दफ़ा आपने उसमें पैसे लगा दिए, ये लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है, इसको फिर कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, थैंक यू।
अच्छा, ये ज़िया साहब हैं, ये क्या है, बिल्कुल ठीक रहे हैं। प्राइसेस जो है वो क्वालिटी के सामने कुछ भी नहीं है, और ये क्वालिटी इनकी ऐसी है कि ये ख़राब नहीं होती, ये सही कह रहे हैं। और इनकी एक भी चीज़ अगर आप ले लें ना तो घर की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे ये अब ये है किसी क्लाइंट ने खुद ये लिखा हुआ खैर डाल जा, तो इस तरह के काम भी ऑर्डर पे ये करवाते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत सेल होता है इनका। इस पे कुरान रख के पढ़ा जाता है। एक मेरा मशवरा है कि जब भी आप कोई चीज़ लें, आप कल्चरल लें। हमारा कल्चर बहुत रिच है, और अब तो हर चीज़ एक्सपेंसिव है, लेकिन जो कल्चर चीज़ है उससे घर की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। चलें जी।